चलिए, वेलकम है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल शोध क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल, चूँकि एग्ज़ाम जो है हम लोग का है। अब इसमें कुछ सवाल में पहला सवाल आज हम लोग देखते हैं कि बैलन डी और खिताब, ये एक प्रकार का फुटबॉल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा खिताब है। ठीक है, बहुत बड़ा खिताब है फुटबॉल के क्षेत्र में। तो फुटबॉल की दुनिया में एक बहुत बड़ा खिताब है जिसको हम बैलन डी और खिताब कहते हैं। इसको 7वीं बार लियोन मेसी ने जीते हैं। ठीक है, लियोन मेसी कौन है? एक फुटबॉलर खिलाड़ी है, बहुत नामी गिरामी, विश्व का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है लियोन मेसी। और ये पीएसजी ग्रुप से खेलते हैं। ये ग्रुप बोलने तो क्या हुआ, इसका मतलब टीम से खेलते हैं, और ये एक मेल है। ठीक है, अब देखिए यही जो बैलन डी और खिताब है, इससे रिलेटेड अगर हम देखें एलेक्सियस, ठीक है, एलेक्सिया पुटलस, ये जो है फीमेल है जो जीते हैं। तो ये हो गया। हमको मेन रूप से ध्यान देना है लियोन मेसी पर। और हमसे सवाल पूछे कि बैलन डी और खिताब 2021 7वीं बार किसने जीता है? तो लियोन मेसी ने जीता है। या लियोन मेसी ने कितनी बार जीता है? तो इस 7वीं बार जीता। ठीक है, ये हो गया, हमारा सवाल हो गया। तो अब जो है अगला सवाल हमारा है एटीएम का पूरा नाम बताया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एटीएम का पूरा नाम बोला जाए। तो एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑप्शन में ये रहेगा। तो हम लोग को टिक मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि इसको 1 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए एड्स से बात आ गया तो इसका मतलब है इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी निकलेगा। तो एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, सिंड्रोम। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा नाम। ये होता किससे है? एक प्रकार के HIV वायरस से होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये हो गया हमारा। ये क्या है? एक प्रकार का बीमारी है। किस प्रकार की बीमारी है? तो एक प्रकार का STD रोग है। STD ये क्या होता है? तो इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब चलिए, बहुत अच्छी बात। STD रोग है एक प्रकार का, और इसका पूरा नाम हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इससे चेक करने के लिए कि ये बीमारी जो है एक टेस्ट है, इसको एलिसा टेस्ट कहते हैं। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। AIDS एड्स से संबंधित है। एक और आता है बिडाल टेस्ट। किससे संबंधित है? बिडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो इसको बोलेंगे टाइफाइड से। टाइफाइड नामक बीमारी जो होता है इससे संबंधित है। टाइफाइड में बिडाल टेस्ट होता है। अब देखिए बिडाल टेस्ट होता है, एक PCR भी होता है। PCR का पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो इसको पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, इसका पूरा नाम हो गया पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। तो ये सवाल हमारे महत्वपूर्ण सवाल में से एक बनते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफिस होता है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ लिखेंगे साल्मोनेला टाइफी। ये देखो टाइफी लिखना है तो डाइफी लिखा रहा है। टाइफी जीवाणु से होता है। ठीक है, ये किससे होता है? एक प्रकार का जीवाणु होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, उससे होता है। तो ये सवाल यहाँ तक ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि दुनिया का, पहले ये 3 सवाल अभी तक हम लोग देखे। चौथा सवाल देखते हैं, दुनिया का सबसे नया गणतंत्र किसे बनाया गया या कौन है? ठीक है, यहाँ दिखेगा है ना, ये 4th नंबर में। दुनिया का नया गणतंत्र कौन है? तो बारबाडोस ये देश है। ये जो है दुनिया का नया गणतंत्र है। ये अंग्रेजों के गुलाम था और अभी आज़ादी के बाद ये गणतंत्र है जो कि के रूप में घोषित किया गया है। देखना है कि ये जो है गणतंत्र जो है, इसमें हम देखेंगे इसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्रिज टाउन है इसकी राजधानी। कैपिटल हम लोग अगर देखना चाहेंगे, चूँकि नया देश है तो इससे सवाल बन सकता है, तो इसका नाम है ब्रिज टाउन। यहाँ रुपया क्या चलता है, करेंसी जो हम कह सकते हैं
करेंसी जो है इसमें डॉलर चलेगा, इसका डॉलर करेंसी चलेगा। तो ये नया देश है, थोड़ा सा इसको देख लेना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर का, ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा नया कार्यक्रम चालू किया है? ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा नया कार्यक्रम चालू किया है? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा कार्यक्रम चालू किया है। देखिए इसका नाम सुना करते हैं हम लोग, इसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो XT, इस तरह से नाम है इसका, ये ऑप्शन में रहेगा, इसको हम लोग टिक मारेंगे, आंसर में क्लिक करेंगे। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना STD का मतलब इस्टेब्लिश्ड में 1936 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? HQ मीन्स हेड क्वार्टर, क्या दिख रहा है हम लोग को? हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसको नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर पड़ेगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ेगा? न्यू दिल्ली। और इसका मालिक कौन होगा? तो मालिक जो है प्रसार भारती है, प्रसार भारती। इसका मालिक कौन है? प्रसार भारती। देखिए इसमें दिख रहा होगा। तो ये हमारा सवाल था, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर है कि बैलन डी और खिताब, कौन सा खिताब? तो बैलन डी और खिताब जो है यह किससे संबंधित है? तो फुटबॉल नामक जो खेल है उससे संबंधित है। कहता है 7वीं बार लगातार जो है कौन लिया है? तो इसका आंसर में हम लोग देखेंगे 7वीं बार लियोन मेसी। लियोन मेसी कौन है? तो ये एक फुटबॉलर, बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए महिला में भी होता है, तो यहाँ देखिए महिला में नाम है एलेक्सिया है ना पुटलस, ये फीमेल में जीते हैं और मेल में लियोन मेसी जीते हैं। नेक्स्ट सवाल था कि ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये करंट क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक्स हो गया। और इसे से रिलेटेड देख लेना, एड्स का पूरा नाम क्या हो गया? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV का पूरा नाम क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV क्या है? एक प्रकार का वायरस है, और ये वायरस जो है किस में होता है? HIV बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, HIV बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। अब देखिए क्या होता है कि STD रोग है, ये एक प्रकार का क्या है? तो STD रोग है। और STD रोग का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है कि अनैतिक यौन संबंध से होता है, इसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एलिसा टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि एलिसा टेस्ट किया जाता है, और एलिसा टेस्ट से इसकी जांच पता लगता है। तो कहेगा कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा टेस्ट होता है। एक बिडाल टेस्ट से परीक्षा में आता है, वो किस बीमारी में होता है? तो उसको हम लोग देखेंगे टाइफाइड नामक बीमारी होता है, उसमें होता है। और ये किस जीवाणु से होता है? हमसे पूछा जाए कि टाइफाइड नामक जीवाणु किससे होता है? तो ये एक प्रकार से साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। और PCR कहीं कहीं आता है, ये आपको बायोलॉजी में भी आ जाएगा और आपको जा करके केमिस्ट्री में भी आता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है। फिर हम लोग देखें यहाँ देखिए सवाल और था, सवाल ये था कि दुनिया का गणतंत्र, नए गणतंत्र किसे बनाए गए हैं? तो वो है बारबाडोस। कौन है? तो बारबाडोस है। कौन है? बारबाडोस है, बहुत अच्छा। बारबाडोस जो है इसकी कैपिटल कहाँ है? तो ब्रिजटाउन है। इसकी कैपिटल कहाँ है? ब्रिजटाउन है। और इसका डॉलर चलता है यहाँ की करेंसी। एक क्वेश्चन और है, ऑल इंडिया जो रेडियो है, इन्होंने अभी वर्तमान में कौन सा नया कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा AIN, मतलब ऑल इंडिया है ना, NXT नेक्स्ट, ये दिया है। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था, और ये न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, और इसका मालिक प्रसार भारती है। 1936 से सवाल आता है कि 1936 में उड़ीसा भी अलग हुआ था, ठीक है, जिसको ओडिशा आज बोलते हैं हम लोग। और उड़ीसा जब हम देखते हैं 1936 में, एक सवाल और आता है कि 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क जो है, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था, उसकी भी स्थापना 1936 में हुआ था। बाद में उसी को बदल करके नाम जो है कर दिया गया है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में स्थापना जो हैली नेशनल पार्क के नाम से हुआ था, कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है, इसका प्रसिद्ध उत्तराखंड में नाम है। उत्तराखंड जहाँ तक बात आता है, तो उत्तराखंड की स्थापना है ना कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और कौन? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये सब 2000 ईस्वी में इसकी है जो कि स्थापना हुआ था। नेक्स्ट सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल ऊपर लिखे हैं जिसमें देखना है। कहता है भारतीय, यहाँ देखना है कि शिव शंकर प्रसाद का संबंध किस क्षेत्र से है?
जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ये जो थे भारतीय नृत्य के कोरियोग्राफर थे। भारतीय नृत्य जो शैली था उसका क्या थे, कोरियोग्राफर थे। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भारतीय नृत्य का कोरियोग्राफर, नृत्य कोरियोग्राफर है ना, कोरियोग्राफर, भारतीय नृत्य के कोरियोग्राफर थे। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे को इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रथम सिटी कौन है? तो इसको हम वाराणसी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वाराणसी ऐसा शहर है जो भारत का पहला रोपवे जाम से बचने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया, वाराणसी। यहाँ का आप लोग देख सकते हैं कि वाराणसी, यहाँ का तो सीएम सबको पता है, लेकिन गवर्नर देख लीजिए, आनंदीबेन पटेल कोई जमाने में है ना, यानी कहने का मतलब पहले ये सीएम हुआ करती थी कहाँ के, गुजरात की। अभी ये क्या है, गवर्नर है कहाँ का, तो यूपी का। देखिए कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन स्टेट, कौन ऐसा स्टेट है जो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आपको पता होनी चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए, ये हमारा एक स्टेट है जिसका नाम क्या है ना, जिसका नाम हमारा नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड। चलिए बहुत अच्छा। नागालैंड जो है कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन, ये नागालैंड स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखिए इसका सीएम कौन है? तो इसका सीएम नेफ्यू रियो है। नेफ्यू रियो है। इसका सीएम कौन है? नेफ्यू है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है जगदीश मुखी है। कौन है? जगदीश मुखी। इसका क्या है? जगदीश मुखी है। इसका क्या है? जगदीश मुखी हो गया। ठीक है, सीएम कौन है? सीएम हो गया रेफ्यूनियो, और इसका गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हो गया। देखिए कहता है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली का कमांडेंट किसे बनाया गया है? तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज न्यू दिल्ली का कमांडेंट मनोज कुमार मांगो। यहाँ पर ही हो गया आंसर इसका, मनोज कुमार मांगो। इस तरह से लिखा रहा होगा, ऐसे लिखल है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको मांगो ही पढ़ेंगे, मनोज कुमार। अब देखिए कहता है लोकतंत्र राजनीतिक और धर्म पुस्तक का विमोचन कौन किए? तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है ना, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो किया। और उसके देखिए कहता है कि इसके लेखक अलग है और खास करके उसको किए हैं, लॉन्च किए हैं वो दूसरा। तो एम वेंकैया नायडू हो गया है ना। एम वेंकैया उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू। और इसका जो आंसर होगा, इसका प्रकाश है, कोई सूर्य प्रकाश करके नाम है इनका, डॉक्टर लगा देते हैं, इसका कोई सूर्य प्रकाश करके इसके लेखक है। हो गया डॉक्टर सूर्य प्रकाश, ये हो गया। अब बीएसएफ जो है, बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया 2021 में। कहाँ मनाया गया? तो ये 1 दिसंबर को मनाया गया। 1 दिसंबर कौन सा दिवस? तो एड्स दिवस भी मनाया जाता है। ये 57वां दिवस मनाया इस बार, जो है 57वां दिवस इस बार मना है, 57वां दिवस मना है। और इसके महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह, है ना, ये याद रखेंगे। पंकज हम लोग का मित्र हुआ करता है, पंकज कुमार सिंह ऐसे करके याद रखेंगे। पंकज कुमार सिंह जो है इसका हो गया। केरल एक नामी ग्रामी स्टेट है। तो केरल का जो हम देखते हैं, तो पिनरई विजयन इसका क्या है, कह सकते हैं इसका सीएम है। और तो पिनरई विजयन, और इसका सीएम का नाम जरा सा कहाँ गया, तो सीएम हो गया। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। आरिफ मोहम्मद खान इसके गवर्नर हैं। और इसका जो है सीएम क्या बोले, पिनारई कुछ इस तरह से रहता है, पिनारई विजयन हो गया। ठीक है, और तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल होता है। तो यहाँ से लिखती है तिरुवनंतपुरम, जैसे भी है सब सही है। तिरुवनंतपुरम इसका क्या है, राजधानी है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हम लोग जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। कितना? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए बहुत अच्छा। इस बार जो है क्या है कि 37वां ये अपना दिवस मना रहा है। कितना? 37वां ये जो है।
अब भोपाल गए ये किस लिए मनाता है, तो हुआ ऐसे था कि भोपाल गैस त्रासदी हो गया था, उसमें मर गया था बहुत सारे लोग। तो उसी के बाद उसी से प्रेरित होकर के प्रदूषण से बचने के लिए ये भोपाल गैस त्रासदी है जो कि के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को ऐसे हुआ था, 37वां स्थापना दिवस मनाया है। अब देखिए 2 अक्टूबर कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डाउट है, यह लग रहा है 2 दिसंबर होना चाहिए। चलिए इस पर डाउट है, इसको हम क्लियर करते हैं। 2 दिसंबर होना चाहिए, अक्टूबर लिखे या दिसंबर, ये कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, इसको देखिएगा। अब देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुआ था, तो इसमें देखिए, इसमें हम देखते हैं कि चलिए ना भाई अक्टूबर मानते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा नेट का सहारा लेके। भोपाल गैस त्रासदी जो है हुआ था कब, ये देखना है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हम लोग 12th में पढ़ते हैं कि 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुआ करता था। तो कब हुआ करता था, हम लोग वहाँ पढ़े थे 3 दिसंबर, हाँ 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। और यहाँ एक चीज़ ये भी देखे थे कि एक कंपनी था जो कीटनाशक दवाई बनाने का काम करता था, उसका नाम यूनियन कार्बाइड था। और उसने क्या किया था कि उसी कंपनी में एक प्लांट में क्या हुआ था, रिसाव आ गया था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारा जहरीली गैस से बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत सारे घायल हो गए थे, बीमार हो गए थे, लाचार हो गए थे। इसमें से 2 बात आता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड गैस था। ठीक है, क्या था, आइसोसाइनाइड था। और एक छोटा मोटा और गैस था जिसको हम फॉस्फोजिन कहते हैं, तब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में। और ये जो है यूनियन कार्बाइड, ये देखिए ऐसे लिखेंगे, यूनियन कार्बाइड कंपनी था, है ना, कार्बाइड नाम का कीटनाशक कंपनी था, कीटनाशक कंपनी था। ठीक है, ये तो हो गया। और गैस जब पूछेगा हम लोग से, तो गैस के बारे में हम लोग देखेंगे, नीचे दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो यहाँ पर ही गैस के बारे में बोलेंगे। तो इसको मैं सबसे ज़्यादा जो होता है गैस जो है फॉस्फोजिन, कम मात्रा में फॉस्फोजिन। और ज़्यादा परीक्षा में या कहीं भी रहेगा तो हम क्या मारेंगे, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, डा या टा कुछ भी रहे, जो भी है हम लोग का जो है इस तरह से याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि एसबीआई ने, है ना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, है ना, किसके साथ है जो कि समझौता किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट में 13 नंबर है कि एसबीआई ने, 13 नहीं 14 नंबर है, एसबीआई ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को, है ना, क्या करे, इम्पावर करने के लिए, चलो अंग्रेजी छोड़ो, एसबीआई ने महिलाओं को, है ना, सशक्त बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ऊषा इंटरनेशनल, इसका नाम है ऊषा इंटरनेशनल के साथ समझौता किया। तो एसबीआई बहुत ब्रांडेड बैंक है, आरबीआई जहां नहीं रहे वहां एसबीआई काम करते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, आरबीआई को। आरबीआई का स्थापना कब, 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई को हुआ था, 1955 या 56 को हुआ होगा, 1 जुलाई, है ना, 1955 मार देते हैं, 1955 ईस्वी को हुआ होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, सारा जहां मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, अधिकांश का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। अभी वर्तमान में जो है खरे साहब, इसके क्या है, खरे साहब जो है दिनेश कुमार खरे, हाँ याद आ गया, दिनेश कुमार खरे, दिनेश कुमार खरे, ये जो है क्या है, निर्देशक है, निर्देशक कहिए, जो कहिए, हेड कहिए, निर्देशक है हमारे एसबीआई ब्रांच थी, एसबीआई के हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, इसको अभी थोड़ा हम देखते हैं, इसको साफ करके तब बढ़िया से आएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल है। क्वेश्चन आता है कि विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सबसे पहले मारेंगे 2 दिसंबर, है ना, इसका आंसर क्या मारेंगे, 2 दिसंबर को हम मारेंगे। 2 दिसंबर मारेंगे, नहीं 2 अक्टूबर को मानेंगे। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मानेंगे, तो इसको 2 अक्टूबर को मानेंगे, गलती से निकल गया, तो ये 2 अक्टूबर को मानेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कंप्यूटर की बात हो ही गया तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 अक्टूबर, और इसका जनक किसे माना जाता है, तो हम लोग सबको पता है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज ऐसे लिखा था, CHRLE, चार्ल्स
बेवेज। चलिए बहुत अच्छा। अब कहता है चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक है, तो लैपटॉप का जनक कौन है? अभी तो लैपटॉप हम लोग चलाते हैं जी, तो इसका भी तो कोई होगा, है ना। तो लैपटॉप का जनक जो हम लोग अगर देखें तो लैपटॉप का एडम ऑसबोर्न था। एडम ऑसबोर्न, एडम ऑसबोर्न, ठीक है, एडम ऑसबोर्न। बहुत अच्छा। अगर हम देखें कि विश्व का वर्तमान में विश्व का सुपर कंप्यूटर कौन है? अभी अभी जो है वर्तमान में विश्व का सबसे माने सुपर कंप्यूटर कौन है? तो ये जापान का है, और जापान का फुगाकू नाम है इसका, फुगाकू, ठीक है। कहाँ के? जापान के। चलिए दे यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं जापान का, सर्च करेंगे हम लोग तब मिल जाएगा, जापान नेट पे धैल है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के इलियाक फोर, इलियाक फोर हो गया। बहुत अच्छा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? इलियाक फोर है। और क्या सवाल है? भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसको बोल रहे परम सिद्धि। चलिए आते हैं परम सिद्धि है ना, परम सिद्धि AI इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिद्धि तो हम ऐसे लिख दो ना, कैसे आगे आते हैं। भारत के पास कुल कितने सुपर कंप्यूटर हैं? तो इसमें से 30 गो है। कितना है? 30 गो है सुपर कंप्यूटर भारत के पास, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है? डॉक्टर विजय भटकर को, भटकर को। चलिए बहुत अच्छा। भारत का मानव कंप्यूटर किस महिला को कहा जाता है? तो शकुंतला देवी। हम लोग को याद है इनकी डेट जब हुई थी, तो शकुंतला देवी, है ना, इनकी मृत्यु हुई थी, तो हम लोग को याद है कि इनकी मौत हुई थी, है ना। भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? इतना सारा सवाल जो था महत्वपूर्ण सवाल था, एक बार देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ना। कहता है 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? किस पर्सन को दिया गया है? तो 7वां स्वामीनाथन पुरस्कार श्री परवीन राव को दिया गया है 17 से 19 के लिए। तो 2017-19 के लिए, है ना, ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत। 2017-19 के लिए किनको दिया गया है? तो परवीन राव को, तो प्रवीण राव को इनको दिया गया। स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जब ऐसा बात है कि स्वामीनाथन वाला आ गया, तो वहाँ से सवाल तो जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे। जिसमें से भारतीय हरित क्रांति का जनक किसे मान सकते? तो इसी तरह से देखिए शुरुआत हरित क्रांति का जनक, तो यहाँ पर दिखेगा, तो भारत में हरित क्रांति, हरित ऐसे लिखे, गलत हो गया, इधर से होगा, गलत हो गया। अच्छा जैसे भी हो, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत किसने किए थे? शुरुआत या जनक भी बोलते हैं हम लोग, जनक किसे बोला जाता है, माना जाता है? तो स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन, है ना, ठीक है, स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। और क्या है? हरित क्रांति का जनक दिए हैं। और कहता है विश्व में अगर हम बोलेंगे तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को, ये इंटर में हम लोग को पढ़ने का था, है ना। विश्व में हरित क्रांति, ऐसे ही लिखाया था, पता हो गया, याद आ गया कि हरित कैसे लिखते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोलते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन जैसे भी लिखो, नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन ना था लगता है, बोरलॉग को। ये कहाँ पर ही मैक्सिको में क्या किए थे? कार्य किए थे, और थे कहाँ के? अमेरिका को, है ना, अमेरिका के थे, लेकिन ये काम करते थे कहाँ? मैक्सिको में रिसर्च किए थे। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें से और कुछ सवाल है कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को, और जो है इसके प्रणेता किसे कहते हैं? तो चूंकि ये दिए थे कि ऐसा करना चाहिए, उस समय जो मंत्री थे कृषि एवं खाद्य मंत्री, कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, है ना। तो कृषि और खाद्य मंत्री थे, तो उस समय जो कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? कृषि और खाद्य मंत्री
खाद्य मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राव, है ना, जगजीवन राव थे, राव। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय हरित क्रांति के प्रणेता अगर लिखा रहे कहीं तो हम कहेंगे इसको जगजीवन राव को, ठीक है, बाबू जगजीवन राव को। कहेगा कि सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? तो सबसे अधिक फायदा इसमें हरित क्रांति में किसे हुआ, है ना, सबसे अधिक फायदा किसको हुआ? सबसे अधिक फायदा किन फसलों को हुआ? तो सबसे ज़्यादा गेहूं को हुआ, धान, बाजरा, मक्का, ठीक है। तो गेहूं, धान, बाजरा, तो यहाँ पर हो गया गेहूं, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार को, ये जरूरी चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं रहेगा, उसके बाद धान, बाजरा, मक्का और ज्वार को फायदा हुआ था। ध्यान रखना है कि किस विश्वविद्यालय में, है ना, तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? क्योंकि इसी समय इसको क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था, तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। तो हम ये भी सवाल पूछ सकता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? कृषि विश्वविद्यालय कौन है भाई? कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो कहेंगे पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय। तो यहाँ से सवाल जो है बनेंगे, एक ना एक सवाल बनेंगे, देखिएगा हम लोग का बिहार एसआई में भी सवाल यहाँ से निकाल देगा। अब कहता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर 1966 में लिखा रहेगा, 1966 में लिखा रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखा रहेगा 1966, है ना, 67 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी में 60 के दशक में कह सकते हैं, है ना। तो ये स्थिति है हमारा। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, हम लोग देखें। चलिए नेक्स्ट में चलते। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो ये जो नाम है, इस तरह का एक सवाल पूछता है, कौन किस खेल से है, ठीक है। तो ये क्रिकेट से है, ये किससे है? क्रिकेट से है। तो इस तरह से आज हमने इतना सवाल लेकर आए हैं, और फिर इसके बाद अगला हम सीरीज अगला वीडियो में देंगे। ये बिहार एसआई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है उसके लिए हम लोग करंट अफेयर साथ साथ में उससे रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा उसके लिए लेकर आए हैं। हालांकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है जो आने वाले हैं, ग्रुप डी है, एनटीपीसी CBT 2 है, और वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम है। तो ठीक है, जय हिंद, जय दोस्तों। अब देखिए इसमें आप इसको शेयर कर दीजिएगा तो और लोगों को भी फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।